हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉन इजी इंडिया। यहाँ पर मैं आज 9th क्लास की एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो मैथ का है, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। आज जानेंगे रेखा एवं कोण के बारे में। रेखा क्या है, कोण क्या है। अगर बात करें रेखा की, सबसे पहले अगर लाइन की बात करें, व्हाट इज लाइन, इसकी डेफिनेशन की, तो रेखा देखिए, वह आकृति, वे आकृति जो दो बिंदुओं से मिलकर बने उसे रेखा कहते हैं। उसे रेखा कहते हैं। जिसकी लंबाई होती है, जिसकी लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं। लेकिन चलिए, रेखा की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लिखे। वह आकृति जो दो बिंदुओं से मिलकर बने, जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। अब बात करें दो बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, क्या बना, एक लाइन बना, एक रेखा बना। आप चाहे तो बिंदु को ऐसे भी रख सकते हैं, ई बी। वो कोई जरूरी नहीं है जो लाइन बने वो सीधा ही बने, टेढ़ी भी बन सकती है। ठीक है। अब बात है कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं? देखिए, दो किरणों को एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिले, यानी दो किरण एक ही बिंदु पर मिले, उसके बीच के जो गैप होते हैं उसको कोण कहते हैं। पर मिले उसे कोण कहते हैं। जैसे देखिए, दो बिंदु क्या वाला किरण क्या होता है। अब सबसे पहले किरण की बात करें, इंग्लिश में रे बोलते हैं। यानी कोई भी आकृति एक ओर से पूरा बंद और एक ओर से खुला, इसको इधर बढ़ाया जा सकता है बट नीचे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसी को किरण कहते हैं। किरण ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। यानी एक एरो की तरह जो होता है उसको किरण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी बोले दो बिंदु को एक ही, तभी दो किरणों को एक ही बिंदु से मिले। अब देखिए, यहाँ एक ही यहाँ जो मिला, यहाँ जो बना, इसको कोण बोलेंगे। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है। इसमें एक कोण का क्या नाम हो गया, इसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। एंगल का साइन ऐसा एल जैसा होता है। ठीक है। एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, इसको एंगल ए बी बोलेंगे फिलहाल तो चलेगा। ठीक है। चलिए, इतना तक आई होप हो गया होगा। ठीक है। बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद जानते हैं रेखा के बारे में थोड़ा और डिटेल में। ठीक है। चलिए, इसमें हम तीन चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, इसमें शीर्ष किसको कहेंगे। अगर शीर्ष की बात करें, या एक क्या है, एंगल। अगर शीर्ष की बात करें तो देखिए, कोई भी रे हो, वह कोई भी किरण हो, जिस पॉइंट पर मिले उसी को क्या बोलेंगे, शीर्ष कहेंगे। यानी यहाँ से एक इधर जा रही है और यहीं से एक इधर, यानी इसका शीर्ष क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है। बात करें अगर इसकी भुजा की, भुजा इसमें कितने हैं, इसमें दो भुजा है। एक का नाम ए और सी है और एक का नाम ए और बी है। ध्यान रखिए, ए बी और सी देखिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें ए जो होगा, ए को क्या बोलेंगे, शीर्ष। अब शीर्ष होता क्या है, कोई भी यहां से अगर मैं लाइन ऐसे खींचू तो यहाँ पर जो बनेगा इसी को हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें तो, उसके बाद शीर्ष के बात करें, जस्ट ठीक है। चलिए, शीर्ष क्या हो गया, ए हो गया। अब शीर्ष के बाद आता है भुजा। अब भुजा, इसमें कितने बने, मिले दो।
पहला ए और सी यहां से लेकर यहां तक ए सी, और दूसरा का नाम क्या है ए बी। ठीक है, अब देखिए शीर्ष हो गया भुजा का, तीसरा चीज इसमें आता है कोण। क्या? कोण। अब कोण क्या होता है? देखिए कोण को लिखने के लिए एंगल ऐसे और ए, ठीक है, यही कोण होगा। बट इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं या एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। यही हुआ आपका शीर्ष भुजा और कोण। इतना तक क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। आगे जानेंगे कोण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। चलिए कोण के प्रकार के बारे में जानते हैं। कोण को 6 भागों में बांटा गया। कितने? 6। कोण को 6 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला आता है न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। एक में न्यून कोण। अब न्यून कोण होते क्या है? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। यानी वैसे कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा उसको न्यून कोण कहते हैं। जैसे 89 हो सकता है, 61 हो सकता है, 1 हो सकता है, 91 नहीं होता है। देखिए 91 नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 डिग्री हो सकता है। अब देखिए ऐसे यहाँ ऊपर डॉट लगा रहे हैं, जीरो है, जिसको जीरो नहीं इसको क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। ठीक है, 89 तक हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद न्यून कोण के बाद बात करें कौन सा कोण आएगा, उसके बाद बोलते हैं समकोण। कौन सा कोण? समकोण। अब समकोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कितने डिग्री के बराबर हो? 90 एग्जैक्ट या 90 ही होगा। ठीक है, 89 नहीं हो सकता है या 91 नहीं हो सकता है, जस्ट होगा तो 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, समकोण के बाद अगर तीसरे त्रिभुज की बात करें तो उसको बोलते हैं अधिकोण। कौन सा? अधिकोण। अब चलते जानते हैं अधिकोण क्या होता है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से कम हो, यानी जो 90 से 12 और 180 से कम उसको क्या बोलेंगे? अधिकोण। अब चलिए देखते हैं कैसे। या 179 हो सकता है, 128 हो सकता है, 165 हो सकता है, 891 हो सकता है। समझ आए? इसको बोलेंगे अधिकोण। अब चलते हैं चौथा कोण के बारे में, जिसको बोलते हैं ऋजु कोण। ठीक है, अब जानते हैं ऋजु कोण होते क्या है। जस्ट 20 सेकेंड। चलिए ऋजु कोण के बारे में जानते हैं। चौथा कोण के नाम क्या रखेंगे? ऋजु कोण। ऋजु कोण वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, उसे
रिजिड कोण कहते हैं। यानी कितने डिग्री, जस्ट ओनली 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री ही होना चाहिए। अब देखिए कैसे, कोई भी ऐसा लाइन है यहाँ पर जो एंगल बनेगा ऐसे 180 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रिजु कोण बोलेंगे, ठीक है। पांचवा कोण के बारे में बात करते हैं हम। तो पांचवा कोण का नाम है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, वो कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम हो। यानी कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए उसको प्रतिवर्ती। जैसे 359 हो सकता है, 181 हो सकता है, 196 हो सकता है, यह सब कौन से कोण है, प्रतिवर्ती। अब आखिरी आते हैं पूर्ण कोण के बारे में। कौन सा कोण, पूर्ण कोण। वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री को उसे पूर्ण कोण कहते हैं। यानी पूर्ण कोण किसके कहते हैं, वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री के बराबर हो उसको पूर्ण कोण कहते हैं। चलिए ऐसे ही हमने जान लिया एंगल के प्रकार, ठीक है। अब कुछ और ऐसे एंगल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे और कोण होते हैं जिसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, ठीक है। बोर्ड को मैं क्लीन कर देता हूँ तब तक के लिए। चलिए एक और चीज मैं आपको बहुत ही प्यारा लिखवा रहा हूँ, आप भी नोट देकर लिख दीजिएगा। इसका यूज अभी आपको पता नहीं चलेगा, आगे पता चलेगा, ठीक है। लिखवा रहा हूं उसको लिख दीजिए। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालते समय उस कोण को 360 डिग्री में से घटा दे। देखिए इसका लिखवाने का मेन मोटिव मेरा क्या कर रहा है, मैंने लिखा है किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालते समय उस कोण को 360 डिग्री में से घटा ले। अब कहेगा 150 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। आपको एक क्वेश्चन दे देगा तो जस्ट इसका आंसर कुछ नहीं, 360 में से माइनस कर दीजिए 150 को, जो आएगा दैट इज योर आंसर 01210। क्या होगा इसका प्रतिवर्ती कोण 210 डिग्री। अब एक कमेंट में आप बताइएगा 27 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। अगर आपको आंसर आता हो तो वीडियो को रुक कर कमेंट बॉक्स में आंसर को पुट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कोण के बारे में तो पढ़ा दिए, अब जानते हैं दो और कोण के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। संपूरक कोण, कौन सा कोण, एक होता है पूरक और दूसरा होता है संपूरक, ठीक है। सबसे पहले आते हैं पूरक कोण।
पूरक कोण क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए कोई भी दो एंगल मिलकर 90 डिग्री के बराबर बने उसको पूरक कोण कहते हैं। कोई भी दो कोण मिलकर 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गई, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब जानते हैं पूरक कोण, चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं 37 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर एक आपके सामने क्वेश्चन है 37 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, x प्लस 37 डिग्री पूरक कोण 90 के बराबर होता है, इतना तो पता है, इसलिए x प्लस 37 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए देखिए x इक्वल टू 90 माइनस 37 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू इसमें से इसको घटाइए, 10 में से 3 8 में से 53 डिग्री, ठीक है। चलिए अब एक तो मैंने सोल्व कर दिया, अब एक आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दिखाना है, ठीक है। 49 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें, पूरक कोण ज्ञात करें। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए पूरक के बाद आते हैं समपूरक कोण। कौन सा कोण? समपूरक कोण। समपूरक कोण कहता है कोई भी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए समपूरक कोण क्या है, कोई भी दो एंगल का योग कितने के बराबर हो, 180 डिग्री का। जैसे यहाँ पर बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब इसके बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं थोड़ा। अब देखिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, 120 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें, समपूरक कोण ज्ञात करो। 180 डिग्री का कौन सा कोण? समपूरक। कुछ नहीं करना है, 120 ले लीजिए, ठीक है। चलो फिर वही x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। समझ आया कैसे किए? अब देखिए अब आपको बताना है कि क्वेश्चन आपको सोल्व करना है 39 डिग्री का 139 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करो, ठीक है। इसको सोल्व करना। और एक और मैं अपने तरफ से आपको दे रहा हूं जिसमें से पढ़ाया है उसके अंदर से, ठीक है। 39 डिग्री का पूरक एवं समपूरक कोण क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है, अगर नहीं आंसर आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है।
चलिए तो आप लोग जान गए, क्या क्या जान गए? सबसे पहले जाने रेखा क्या है, उसके बाद जाने कोण क्या है, अब उसके बाद कोण के प्रकार जाने, कोण के कितने प्रकार होते हैं।